नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, ये 10th क्लास का है एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में टोटल 14 गो क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। पार्ट 1 जब डाला गया था इसका, मतलब इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 जब डाला गया था तब पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन। आज पार्ट 3 में हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा गया है ये कि किसी कार के 2 वाइपर, कार के वाइपर मतलब कार के शीशे पे जो होता है ना, इस तरह से कार के शीशे पे इस तरह से जो पोछा लगाता है, शीशा को साफ करता है, तो इस तरह से 2 लगे हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए एक यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे। तो ये दोनों जो है कितने क्षेत्र साफ करेंगे? तो इस तरह से इतने, फिर इस तरह से, मतलब यहाँ पे यदि इसको देखा जाए तो इस तरह से यदि इसको घुमाएंगे तो क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड बन रहा है। मतलब एगो त्रिज्या खंड के बराबर ई साफ करेगा और एगो दूसर का जो है इहो एगो त्रिज्या खंड के बराबर साफ करेगा, यानी कि 2 गो त्रिज्या खंड के बराबर साफ होगा। नहीं, अब देखिएगा कभी ध्यान से, कार के शीशे पर या बस के शीशे पर जो साफ करने वाला होता है वह इस तरह से घूमता है, वृत्ताकार बनाता है, यानी कि त्रिज्या खंड का निर्माण करता है। और उस वाइपर की जो लंबाई दी गई है क्वेश्चन में बोला गया है कि उस वाइपर की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है ना। तो वाइपर की लंबाई यहाँ पे समझिएगा, वाइपर की लंबाई, और वाइपर की लंबाई जो है ना इस तरह से घूमता है वाइपर, इस तरह से, यानी कि वाइपर की लंबाई ही क्या काम कर रहा है? त्रिज्या का काम कर रहा है। तो वाइपर की लंबाई यानी कि आर जो है त्रिज्या का काम कर रहा है, और त्रिज्या का लंबाई दिया गया है, मैंने कि वाइपर का लंबाई दिया गया है कितना? 25 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि ये घूमता है, तो आप देखे होंगे कि ये पूरा गोल इस तरह से नहीं घूमता है ना। यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर मतलब इसी तरह से घूमते रहता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि जो घूमता है ना, उस घूमने का जो कोण बनता है वह कोण 115 डिग्री का है, यानी कि थीटा, यानी कि कहा जाए तो कोण जो है कितना बनाता है? 115 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला गया कि ऐसे 2 वाइपर हैं, तो दोनों वाइपर मिलकर के कितने क्षेत्र जो है साफ कर पाएंगे शीशे का, है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर, यानी कि साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, चूंकि साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 गो वाइपर है, तो एगो वाइपर एगो त्रिज्या खंड बनाएगा, तो 2 गो वाइपर कितना बनाएगा? 2 गो त्रिज्या खंड बनाएगा। यानी कहने का मतलब कि 2 गुने त्रिज्या खंड। क्यों 2 गुने? क्योंकि वाइपर की संख्या कितनी है? 2 गो है। तो यहाँ पे आप करेंगे ये कि थीटा 2 गुने थीटा बटा 360 गुना क्षेत्रफल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे मान भरना है, तो देखिए थीटा का मान हम डायरेक्ट भरते हैं। यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा कितना? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 115 भरना है आपको, है ना। क्वेश्चन में 115 दे रखा है। इसके बाद पाई के जो मान है, पाई के मान होता है कितना? 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का काम कौन कर रहा है? वाइपर, और वाइपर की लंबाई कितनी है? 25, तो आर स्क्वायर होता है मतलब 25 गुने 25। अब इसको हल कर देना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 से गुना करेंगे इसमें, तो ये 2 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 230, और बटा में कितना है? 360 गुना 22/7 गुना 625 हो जाएगा। 25 गुने 25 माने 625। अब देखिए 1 0 से है, 1 0 कट जाएगा, ये तो कटा। इसके बाद ये जो है 11 बार में कटेगा, और ये जो है
18 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 गुना 11 गुना 6 से 25, है ना, ये गुना में होंगे। बाटा में हो जाएगा 18 7 126, और इसी को गुना कर दीजिएगा तो जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको गुना करेंगे, गुना करिएगा तो यह कहलाएगा क्या, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर यहाँ पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि समुद्र में जहाज़ों को सिग्नल देने के लिए, है ना, रेड लाइट लगाया गया है, और वह रेड लाइट के लिए बोला गया है कि रेड लाइट जो है वह 16.5 किलोमीटर त्रिज्या खंड तक अपना प्रकाश को सिग्नल देने के लिए भेज सकता है। वह रेड लाइट जो है 16.5 किलोमीटर त्रिज्या खंड के क्षेत्र में अपना मतलब प्रकाश को भेज सकता है ना। और कोण दिया गया है कि उसका कोण जो है 80 डिग्री है, 80 डिग्री, हाँ 80 डिग्री कोण वाला है, त्रिज्या खंड में फैला सकता है। तो बोला गया कि उसके द्वारा सिग्नल दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बतलाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो क्षेत्र है वह त्रिज्या खंड वाला क्षेत्र क्वेश्चन में लिख दिया है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 16.5 किलोमीटर त्रिज्या खंड वाले क्षेत्र है ना। तो क्षेत्र बोला है, तो यहाँ पे त्रिज्या खंड बोल दिया है, तो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि त्रिज्या जो दिया गया है वह कितना है, 16.5 किलोमीटर। त्रिज्या जो दिया गया है वह है कितना, 16.5 किलोमीटर। और कोण जो दिया गया है, कोण मतलब हम लोग कहें थीटा, तो थीटा का मान दिया गया है 80 डिग्री। तो बोला गया है कि कितना क्षेत्र में, मतलब कितने क्षेत्रफल में जो है वह सिग्नल जहाज़ों को दे सकता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, तो जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि त्रिज्या खंड वाले क्षेत्र है, तो त्रिज्या खंड वाले क्षेत्र है तो क्षेत्रफल भी किसका निकालना पड़ेगा, त्रिज्या खंड के निकालना पड़ेगा। और त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटा 360, और क्षेत्रफल बोला है तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बोला है तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान भर देंगे, तो देखिए थीटा के मान थोड़ा इधर करके भरते हैं। थीटा के मान हो जाएगा 80, और बटा में 360 गुना पाई के मान बोला है 3.14 रखने के लिए, और आर स्क्वायर बोला है 16.5 है आर के मान, तो आर के मान 16.5, तो गुना फिर से 16.5 का है कि स्क्वायर है। अब यहाँ पे हाई कटा दीजिएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 2 बार में 8, हाई 9 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं तब कटाएंगे, तो देखिए 3.14, यहाँ पे 16.5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 33, गुना है 16.5 जो कहते हो। आप देखिए हाई 2 छोड़ दिए हैं, अभी 3.14 लिखे हैं, हाई 2 में है 16.5 से गुना के 33, एक बाद है 16.5 जो कहते हो। बाटा में है 9 बच गया है, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए अब गुना है 10 हटाएंगे तो आ जाएगा है 100, हाई 10 हटाएंगे तो आएगा है 10। अब हाई जो है ये कटेगा 11 बार में, तो हाई कटेगा कब बार में, 3 बार में, 3 से, है ना। अब इसके बाद जब 3 से हम लोग इसको कटाएंगे तो ये आएगा 55 आएगा। अब 5 से इसको यदि कटा देते 11, और 5 से इसको कटा देते 2, तो यहाँ पे 314 गुने 11 गुने 11 मतलब 121, बाटा में बच गया कितना, तो 100 गुना 2। अब इस 2 से इसको काटेंगे तो 157 आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 157 गुना 121, बाटा में काटा तो 100। अब आप इसी को हल कर लीजिएगा, तो इसी को जब हल कीजिएगा ना तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर मिलेगा क्या में, किलोमीटर स्क्वायर में। क्यों किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वह किलोमीटर में है। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तरह का एक डिजाइन बनाया गया है जिसको मेज पोस्ट बोलते हैं, मतलब मेज पर टेबल पर बिछाने वाला। और बोला गया इसमें
कि इसमें 6 डिजाइन बनाया गया है, मतलब 6 गो डिजाइन। देखिए ये एक डिजाइन है, एक यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन बनाया गया है। और क्वेश्चन में ये बात बोला है कि ये 6 डिजाइन जो है ना आपस में बराबर बराबर हैं। बराबर मतलब समान क्षेत्रफल वाले, समान क्षेत्र वाले डिजाइन है। हालांकि हाथ से बनाया गया है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको समान डिजाइन मान करके चलिएगा कि सब डिजाइन जो है एक जैसा, एक ही क्षेत्र है। ठीक है, एक ही क्षेत्रफल के बराबर सब है। जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इस डिजाइन के क्षेत्रफल, उतना ही इस डिजाइन के क्षेत्रफल, यानी कि सभी डिजाइन के क्षेत्रफल जो है आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो बनाया गया है इसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और बोला गया कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर 0.35 रुपया। मतलब इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या की बात करें हम लोग तो ये केंद्र हुआ, केंद्र से इसको मिला देंगे हम लोग, क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा क्या, त्रिज्या कहलाएगा। तो कहलाएगा ये त्रिज्या, ये जो है केंद्र हो गया वो, ये कहलाएगा त्रिज्या और ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो ये जब त्रिज्या कहलाएगा और इसकी लंबाई दी गई है, यानी कहने का मतलब कि त्रिज्या का लंबाई दिया गया है कितना, त्रिज्या मतलब आर की लंबाई दिया गया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए इस डिजाइन के क्षेत्रफल निकाल लेंगे यदि हम लोग एगो डिजाइन के, तो 6 से गुना कर देंगे तो सारा डिजाइन के क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि 6 गो एक ही जैसा डिजाइन है। तो अब इस डिजाइन के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप समझिएगा, आपको बतलाया गया होगा कि जब इस तरह से होता है तो ये गोला वाला जब यहाँ पे घेरा जाता है तो इसको बोला जाता है त्रिज्या खंड। इस पूरे को बोला जाता है क्या, इस पूरे को बोला जाता है त्रिज्या खंड। लेकिन त्रिज्या खंड में से जब है त्रिभुज निकाल दिया जाए, ये जो सादा भाग आपको दिख रहा है, तो है जो छायांकित भाग बच जाएगा, ये कहलाता है वृत्तखंड। ये कहलाता है क्या, वृत्तखंड कहलाता है। अब यहाँ पे पता लगाना ये है कि है कोण कितने डिग्री का है, थीटा। तो आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे समझा जाए, थीटा के बाद यदि की जाए, कोण के बाद यदि की जाए, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है। ये डिजाइन कौ गो बना है, 6 गो। तो 6 गो डिजाइन यदि बना है, इसका मतलब कि कोण जो है 6 भागों में बटा गया। डिजाइन बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण की जो लंबाई, कोण की जो मतलब कि कोण जो होगा वह कितना का होगा, तो 360 डिग्री के टोटल कोण होता है। टोटल कोण 6 भाग में बटा गया, यानी कि कोण जो है कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री के कोण हो जाएगा। तो ये जो कोण है 60 डिग्री के हो गया। तो एगो के क्षेत्रफल हम लोग निकाल के 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं छायांकित भाग ने एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो एक डिजाइन के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्या कि वृत्तखंड डिजाइन है। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। और उसमें से किसको घटाना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल खातिर देखिए इधर, त्रिभुज के क्षेत्रफल खातिर माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से देखिए एगो डिजाइन के क्षेत्रफल निकाले खातिर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो एगो डिजाइन के क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद कुली के निकाले खातिर 6 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लिखा गया था
साइन थीटा गुना क्या, तो भुजा स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर त्रिज्या के स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अब देखिए, अब आइएगा इधर ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा 60 बटा में 360 गुना पाई के मान, तो पाई के मान क्वेश्चन में नहीं बोला रखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 22/7 ही रख देंगे, क्योंकि ये नहीं लिखा गया कि पाई के मान कितना रखें। तो 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 28 गुना 28। अब इसमें से माइनस करना है 1/2 साइन थीटा, तो साइन 60 गुना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं 28 गुना 28, है ना, 28 गुना 28। अब यहाँ पे करना ये है, समझिएगा, हाई कट जाएगा 6 बार में, हाई 7 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, ये 3 बार में कटेगा और हाई कटेगा 11 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 गुना 28, है ना, बटा में हो जाएगा कितना 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 1/2 साइन 60 के मान होता है √3/2 गुने 28 गुने 28, तो हाई कट जाएगा क बार में 7 बार में। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कर सकते हैं हम लोग कि हाई 28 में इसको गुना करेंगे, चाहे ऐसे करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, देखिए कॉमन कर देते हैं 28 को, है ना, तो 28 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 44/3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 7√3। तो ये जो हुआ एक डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ, एक डिजाइन का क्षेत्रफल ये हुआ। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल। अब इसको हल करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। तो √3 के मान रखने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि √3 के मान भरना है 1.7, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 44/3 माइनस, यहाँ पे यदि हम लोग एलसीएम निकाल दें तो है ये 3 हो जाएगा, है ये 44, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 21, और यहाँ पे √3 के मान यदि हम लोग भर दें, यहाँ पे √3 के मान यदि भर देते 1.7। अब इसको हल करेंगे तो 28 गुना, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे गुना करके चेक कर लेते हैं। देखिए 21 गुना 1.7, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पे आएगा 7 5 और 3 357, 1 अंक के बाद दशमलव देना है, यानी कि 35 दशमलव। तो यहाँ पे मिल जाएगा 44 माइनस 35.7 बटा में कितना 3। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा 28 गुना घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए 44 में से 35 घटाएंगे, मतलब 43 में से 35 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.3 बटा में कितना, ये 3। तो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ, और हमें चाहिए सभी डिजाइन का क्षेत्रफल। तो सभी डिजाइन के क्षेत्रफल मतलब क्या, सभी क्षेत्रफल। तो सभी क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे 28 गुना 8.3 बटा में 3 है ना, इत एगो के है, 6 गो खातिर क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 28 दूनी 56 गुना 8.3। ये जो है सेंटीमीटर में स्क्वायर में क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में कुल क्षेत्रफल हो गया। अब हमें बतलाना है क्या, कुल खर्च। हमसे तो ये पूछा गया है ना, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि कुल खर्च क्या होगा। तो कुल खर्च के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिया जाए। कुल खर्च के लिए यहाँ पे कुल खर्च के लिए हो जाएगा, देखिए
इतना टोटल क्षेत्रफल आया। तो क्षेत्रफल इतना है 56 गुने 8.3, ये टोटल क्षेत्रफल है। एक में गुना कर देना है, जितना रुपया लगता है तो रुपया लगता है 0.3 और इसको गुना करिएगा तो यह क्या आ जाएगा, रुपया में आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि सही उत्तर आपको चुनना है। त्रिज्या बोला है कि त्रिज्या जो है ना, जो त्रिज्या है वह त्रिज्या है बड़कार, त्रिज्या का मान बड़कार दिया है और कोण दिया है, कोण मतलब थीटा का मान दिया है p डिग्री। तो पूछा गया ये है कि तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बतलाना है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बतलाना है। अब समझने वाली ये है कि आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कभी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल हम लोग कभी पढ़े थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए हम लोग पढ़े थे कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ऐसा हम लोग पढ़े थे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर। अब करना यह है कि हम लोग छोटका आर लिखते थे, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिज्या क्या है, बड़कार है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए थीटा क्या है, तो थीटा का मान दिया है यहाँ पर p डिग्री, तो हम लोग थीटा का मान भर देंगे क्या, p डिग्री। अब बटा में कहता ना 360 गुना पाई के लिए पाई है ना, और आर स्क्वायर के जगह पे देखिए छोटका आर लिखे हैं त्रिज्या हम लोग, ये त्रिज्या का मान क्या दिया है बड़कार, तो बड़कार भर देंगे। तो ये आया हमारे पास रिजल्ट। अब ऑप्शन में मिलाएंगे कि क्या ये ऑप्शन में है, यदि ऑप्शन में होगा तो ये सही जवाब है, नहीं होगा तो सही जवाब नहीं है, देखा जाएगा फिर आगे। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है p बटा 180 गुना 2 पाई आर, ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है p बटा 180 गुने पाई आर स्क्वायर। सी नंबर में लिखा गया है ऑप्शन p बटा 360 गुना 2 पाई आर। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि लास्ट वाला जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है p बटा 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन में लिखा गया है। आपको पता है कि त्रिज्या खंड के जब भी क्षेत्रफल की बात की जाए, त्रिज्या खंड के क्या जब भी क्षेत्रफल की बात की जाए तो उस समय हम लोग फॉर्मूला में वृत्त के क्षेत्रफल लिखते हैं, यानी कि फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि जब बाटा में 360 होता है, जो कि यहाँ पे बाटा में क्या है 180 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बाटा में है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब 4 गो ऑप्शन में 3 गो गलत हो गया तो ये सही हो जाएगा। और इसको भी यदि आप चेक करना चाहते हैं तो ये गुणा के चिन्ह है बीच में, तो 2 से कट जाएगा क बार में, 360 बार में। तो ये कितना आ जाएगा, p बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए हाई वाला दोनों मैच किया, यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। तो इस तरह से आपका 12.2 जो एक्सरसाइज है समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।